हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका सीएसआर नेट जून 2024 का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में है, ये कह सकते हैं कुछ ही घंटों में। तो उसके बाद जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, और वैसे तो आपको ये खुद भी बना लेनी चाहिए, और अगर आपने बना ली है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ही जाएँ। और अगर टेस्ट सीरीज़ में भी आपने ट्राई की हो, अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी चली हो, तो आप उसके साथ ही जाएँ। और अगर आपको कुछ और सुधार देखने को मिलता है मेरी स्ट्रैटेजी जानने के बाद, तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको पार्ट सी से स्टार्ट करना है पेपर, क्योंकि देखिए पार्ट सी ही आपका ज़्यादा मार्क्स का पेपर होता है, और पार्ट सी में ही आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस भी हैं। आप देख ही सकते हैं पार्ट सी 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और वो भी आपको जो 60 क्वेश्चंस के बीच में ये चुनाव करना होता है, यानी ये सिलेक्शन करना होता है। तो बहुत ईज़ी है कि आप पार्ट सी को ही सबसे पहले देखें, और उसमें से अगर आप 19-20 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेहतर कंडीशन में आप पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके बाद पार्ट बी की तरफ आप जाएँगे, पार्ट बी को अच्छे से करेंगे, एंड लास्ट में आप पार्ट ए देखेंगे, और पार्ट ए भी आपको छोड़ना नहीं है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, और नेगेटिव मार्किंग का मतलब आपको तुक्का नहीं मारना है। देखिए, तुक्का आप तभी मारिए, और ख़ासकर पार्ट सी में तो तब, जब आपको लगे कि आपके 18 टू 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यानी अगर आप 24-25 अटेम्प्ट कर रहे हैं, या 21-22 अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके 18 टू 19 ठीक है, तो आप 2-3 तुक्का मार के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। पर तुक्का तभी मारिए जब आपके 18 टू 20 ठीक हैं, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। नेक्स्ट है, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पार्ट ए आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पार्ट ए में आप कम से कम 15 मिनट्स तो ज़रूर दें, क्योंकि उसमें ऐसा बहुत बार होता है कि आपको 5 टू 10 मार्क्स देखने को मिल जाते हैं, अगर आप ईज़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या पार्ट ए ज़रूर देखते हैं, तो उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। फोर्थ है, टाइम का आपको पूरा ध्यान देना है, मतलब टाइम के हिसाब से ही आपको पेपर करना है। और टाइम का कहने का मतलब है, यानी आपको पार्ट सी में सिर्फ आप कोशिश करें कि 1.5 घंटा दें, और वो भी रिवीजन मिला के। यानी आपको देखना भी है कि आपने कौन-सा क्वेश्चन सही किया है, कौन-सा गलत किया है, उसको एक बार रिपीट मार लेना है, मतलब ऑप्शन सही टिक किए कि नहीं। ऐसे ही 1 घंटा पार्ट ए के लिए, और लास्ट आधा घंटा आपके पार्ट ए के लिए। तो इस हिसाब से आपका पेपर का सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी इन तीनों से अगर आप 10-10 मिनट निकाल देते हो, तो आधा घंटा आपके रिवीजन के लिए आप मान के चलिए, या अगर आपको लास्ट में देखना है तो। नहीं तो आप पार्ट सी के बाद भी उसका रिवीजन कर सकते हैं, फिर पार्ट बी, फिर उसका रिवीजन, फिर पार्ट ए, फिर उसका रिवीजन। नेक्स्ट है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना है, पार्ट सी से पहले जो सबसे पहले मैं आपको बताना भूल गया, या बोलना भूल गया, कि ये कि आप पेपर ज़रूर देख लें। यानी पार्ट सी जब आप पूरा देख लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का कि पेपर कैसा आया है। पहले आप पेपर देख लेंगे, फिर आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि आप देखिए, जब पेपर देखेंगे तभी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप पेपर देखते ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क को रिव्यू लगा देंगे कि ये आपको करना है। तो उससे आपको एक आइडिया ये होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, और दूसरा आइडिया ये भी होगा कि पेपर किस टाइप का है। पेपर हार्ड आया है, ईज़ी आया है, मीडियम आया है। तो उसी हिसाब से फिर आपको पेपर अटेम्प्ट भी करना है। क्योंकि देखिए, कभी-कभी क्या होता है, बच्चे ये समझते हैं कि 110 लाने ही लाने हैं, तो ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, या ये समझते हैं कम मार्क्स आएँगे और कम अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, आप पेपर पहले अटेम्प्ट कर लें, और देख लें कि किस हिसाब का पेपर आया है, उस हिसाब से आप कट ऑफ के हिसाब से ही पेपर को अटेम्प्ट करें, और उस हिसाब से तुक्के मारें, और उस हिसाब से ही अपने नंबर एडजस्ट करने की कोशिश करें, अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी उसमें रहती है तो। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको खासकर ध्यान रखना है। एक तो ये कि पार्ट बी में क्वेश्चन आसान आते हैं, कहीं-कहीं ऑर्गेनिक के डायरेक्ट, उन्हें आप कर सकते हैं, पर पार्ट सी में आप मल्टी स्टेप क्वेश्चन से ऑर्गेनिक के बचें। सेकंड, आप जिन भी ऑप्शन में 1 या 0 हो, उनको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, क्या पता उनका आंसर 0 और 1 में से ही कोई हो सकता है। तीसरा, किसी में भी आपको प्रिंटिंग मिस्टेक दिखती है, इंग्लिश में कुछ है, हिंदी में कुछ है, तो उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसके फ्री के मार्क्स आपको ज़रूर मिलते हैं। तो इसे आप एक तरीके से बोनस भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं आपकी ही समझदारी है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगा फिर दोबारा, कि टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि किसी क्वेश्चन में 5 से ज़्यादा मिनट दें, या इतना टाइम दें कि आप पार्ट सी में ही रह जाएँ, या पार्ट बी में ही रह जाएँ, या पार्ट ए में ही रह जाएँ। देखिए, टाइम बहुत ज़रूरी है, पूरे पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि आप जिस क्वेश्चनों में पीछे पड़ जाते हैं, वो क्वेश्चन होते भी नहीं, और आप उन क्वेश्चन को मिस कर देते हैं जो आसान भी होते हैं, कम टाइम में भी होने होते हैं। तो इसीलिए आप रह जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए कुछ भी करें, तो टाइम का ध्यान ज़रूर रखें। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा
कि जैसे कि आप देख ही रहे गर्मी का माहौल है और बाकी एग्ज़ाम में तो अपने आप ही एक टेंशन हो जाती है और आप मेरे को भी देख सकते हैं पसीने से भीगा हूँ। तो आप भी क्या पता एग्ज़ाम में ऐसे भीग सकते हैं या एसी वाला रूम ना हो या आपको टेंशन हो जाए, तो उसके लिए मैं कहूँगा आप ब्रेक लेना ना भूलें। मतलब 5 मिनट अपने दिमाग को अगर आप रिलैक्स करेंगे तो मुझे लगता है आप पेपर में वापस आ पाएँगे। मतलब ऐसे हड़बड़ाहट में ना रहें कि मतलब ये दिक्कत है या वो दिक्कत है या आप भूल रहे हैं। तो उसके लिए आप करें कोशिश करें 5 मिनट ब्रेक लें और अगर आपको लगातार 10 क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है, तो आप लास्ट से स्टार्ट करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने अगर आप पीछे सवाल कर पाते हैं तो। नहीं तो ऐसा होता है कभी-कभी शुरू के 5-10 क्वेश्चन या कहीं से भी जहाँ से आप कर रहे हैं, उसके 10-15 क्वेश्चन हार्ड होते हैं और आपका वहीं से कॉन्फिडेंस गिरता है और पूरे पेपर में वो कॉन्फिडेंस गिरा ही रहता है। तो इस चीज़ से भी आप बचें और अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं आ रहे, तो लास्ट से स्टार्ट करें, पार्ट सी के नहीं आ रहे, तो पार्ट ए के करें और पार्ट बी के नहीं आ रहे, तो पार्ट ए से स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आपको चलना है। मतलब पूरे पेपर में आपको ध्यान रखना है कि पेपर आपको अच्छे से करना है और सही करना है। तो आई थिंक आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।